भी यहाँ पर हैं, इसको कैसे देखा जाए? क्या आप कुछ ऐसा दबाव बनाने जा रहे हैं जो आप दिल्ली में कह के आए थे, सुन के आए थे, वही लखनऊ में भी कहेंगे? देखो, कभी समुद्र मंथन हुआ था तो लोगों को कुछ मिला था। उसी तरह मंथन के बाद ही मिलता। 2 साल हो गया हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी ने इनके आरक्षण को पूरा करने के लिए वादा किया था। हम लोगों को पावर देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिया था कि जो आपके समाज सताए जा रहे हैं 70 साल से, ये अधिकारी गुमराह करके बर्बाद कर रहे हैं, काला कानून बना रहे हैं। जैसे बसपा ने जब 2007 में आई तो इनका नदी ताल घाट, इनकी रोजी रोटी छीन लिया। वही अधिकारी आज सपा में रहे, आज भाजपा में है। मछली मारने में बसपा चली गई, सपा चली गई, वही अधिकारी यहाँ है कि उनके उनके जो पट्टे की कीमत 15 लाख बढ़ा दिया, क्या 15 दिन में जमा कर दो। नाराज हो गए बेचारे, जेवर और रख के 2-3 लाख दिया था, अब गायब हो गया। जब 7 नदियां, 1000 झीलें और हर गांव में पोखरे हैं तो हर गांव में निषाद है ना। उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा नहीं होगा जो 15-20 हजार हो। 70 सीटें ऐसी जो 70-75 हजार से ऊपर है। 160 सीटें जो निषाद एक वोट बैंक है 50 हजार से ऊपर है। तो ऐसे वोट बैंक को नाराज क्यों करते? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसी को याद दिलाने के लिए मैं दिल्ली गया था। उन्होंने टाइम मांगा था। भारतीय जनता पार्टी जो कहती करती है। क्या क्या वायदा किया था और आप क्या मांग कर रहे हैं? हमने तो कुछ मांगा नहीं। हमने तो खाली अपने समाज के लिए आरक्षण मांगा, अपने समाज का जो दर्द है, रोजी रोटी, उनकी हिस्सेदारी मांगा, अपने लोगों का नेतृत्व मांगा, अपने लोगों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो कानून बना आरक्षण में, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली। अब मैंने उनको इतना ही कहा कि जो आपकी सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक खाता है, 27 में एक खाता है, तो 23 में हम लिखे मझवार के नाम से, और उसमें जो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन। तो ये सब क्या हो रहा है? आपको लगता है अगर नहीं हो रहा तो आपने शिकायत भी कही होगी? तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में कहता था, कहते थे भाई दिल्ली से आपका बातचीत है, आपने दिल्ली में कह के बातचीत करके गठबंधन करके आए हो। तो मैं वहाँ पहले भी मिला था, तो उन्होंने कहा भाई बड़े राष्ट्र के मुद्दे पहले हल होने आने दो, आपका करते हैं। तो अब लास्ट में आ गया, नई मुलाकात हुई, इधर उधर चलते रहे, टाइम महामारी आ गई, तो फिर वही दोबारा याद दिलाने गए थे कि त्रिस्तरीय चुनाव में मेरा समाज कभी कांग्रेस से नाराज हो गया, कांग्रेस खत्म, सपा बसपा दूरी बना लिया, खत्म। हम आपके साथ आ गए। देख लीजिए, गोरखपुर में चुनाव लड़ा, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, क्या हो गया? दो मुख्यमंत्री हार गए। फिर हम सपा बसपा एक हो गई, हम मोदी जी खड़े हो गए, आप जीत गए। तो जो वादा, नाराज हो गए तो देखो त्रिस्तरीय चुनाव में बटन दबाना बंद कर दिया। हमारे लोग देख लो चौथे स्थान में पहुंच गए। तो काहे नुकसान कर रहे हैं 2022 में? हमारे लोगों को दुख दे के सुख तो नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो बड़ी मीठी सी धमकी है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि 2022 का इलेक्शन आ रहा है, आप क्या डिमांड कर रहे हैं? कितनी हिस्सेदारी आप चाहते हैं बीजेपी में? मेरे समाज का जो आरक्षण का मुद्दा बहुत कठिन नहीं है, कुछ होने लायक है। इतने लिखना है कि पिछड़ी निकाल देना है, और राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है। हमने मुकदमा फाइल गायब कराने वाले 2 मंत्री मुकुल वासनी और सीटों की बात कीजिए, सीटों की मतलब क्या है? कितना आप मांग कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? तमाम मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, कैबिनेट में, केंद्र में विस्तार की बात चल रही है, राज्यसभा की सीटें, एमएलसी की सीटें, आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ मेरा आरक्षण दे दे तो भारतीय जनता पार्टी जो सीटें दे वही मंजूर होगा। क्या आप कितना मांगते हैं? आप मैंने उनसे बता दिया 160 सीटें निषाद बाबू न 70 हजार से हमारा आरक्षण दे दे, उनके ऊपर है। मैंने छोड़ दिया। आरक्षण जब नहीं देंगे तब उसके बाद विचार किया जाएगा। आरक्षण दे, हमारा पहला मांगा मेरे समाज का, जो जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं वो है। जो वो सीटें दे दे उसी में हम मंजूर रहेंगे। और जो उन्होंने कहा था पावर देना दिल्ली और लखनऊ में, अभी अगर पावर होता, ये अधिकारी बेईमान जो बैठे हुए इनको बर्बाद कर रहे हैं, मैं 2 मिनट में सही कर दूं। और सारे को मैंने तो उनसे कहा कि हमें डिप्टी, सभी बिरादरी को आपने इस प्रदेश में, देश में डिप्टी सीएम बना रखा, तो डॉक्टर संजय के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ो। अभी देखो 18%। मैं सलाह दिया भारतीय जनता पार्टी को। डिप्टी सीएम आप बनना चाह रहे हैं? बनना नहीं, हमारे लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाए ना। हमारे लोगों का तो एक ही नारा है, डॉक्टर संजय की निषादों ने ललकारा, डॉक्टर संजय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर 3 पौवा भर वोट लोग अगर पावर में आके अपने लोगों को मुख्यमंत्री बना सकते पॉलिटिकल, हमारा तो झुआ भर वोट है, पौवा का लेवल लगा था, इसलिए दूसरे लोग थे। अब तो हमने उनके ऊपर पार्टी का लेवल लगा दिया ना। तो आज के दिन में मित्र होने के नाते उन्हें सलाह दिया। मैं नहीं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में दुखी हो, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत दुख है। तो मित्र होने के नाते मैंने उन्हें सलाह दिया कि 2022 इनके जो वादे हैं कोई होने लायक है। केंद्र की सरकार में भी विस्तार होने जा रहा है, कुछ वहाँ भी बदलाव होने जा रहा है, वहाँ भी आप कुछ सीट शेयरिंग चाहते हैं, कुछ पोर्टफोलियो चाहते हैं? देखो 70 साल से सब कुछ इन लोगों ने बना रखा है। राज्यसभा भी बनाया, हमारे बिरादरी को और भी बनाया।
किस काम का? 10 वोट भी नहीं है। अगर जिन्हें बनाया वो किसी काम के हों, आज के दिन में फूलन देवी के हत्यारा इनके वोट को खराब करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, पेरोल पर सरकार ने छोड़ रखा है, वो कौन अधिकारी है जो 18% वोट को ना रहा? अभी निषाद भी रोड पर आ जाएगा तो दोनों संघर्ष हो जाएगा। तो क्या हमारे समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या उन्होंने कभी सलाह दिया कि वोट खराब करने आ रहे हैं, इसे बंद करिए? तो मैं उनके मित्र होने के नाते कह रहा हूँ कि इस वोट को नाराज न करें। नाराज करके कांग्रेस खत्म हो गई, नाराज करके सपा बसपा खत्म हो गए, कहीं भारतीय जनता पार्टी देखो नाराज हो गए, त्रिस्तरीय चुनाव अलग हो गए। मैं नहीं चाहता हूँ निषाद समाज को दुख दे के भाजपा सुख प्राप्त करे। सीधे बताइए, पावर शेयरिंग में आप क्या हिस्सेदारी चाहते हैं? आपने कहा डिप्टी सीएम लोग देखना चाहते हैं, केंद्र में आप कुछ पद चाहते होंगे, कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष में भी कुछ पद चाहते होंगे। देखो, चाहते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था, नड्डा साहब उस समय प्रभारी थे, कि आपको राज्यसभा भेजेंगे और उत्तर प्रदेश में मंत्रालय देंगे आपके पार्टी के लोगों को, तो आप हिस्सेदारी और आरक्षण का मुद्दा पहले हल करेंगे। ये जब उन्होंने खुद कह रखा था, मुकदमे हमारे समाज पर जो आप है वापस करेंगे, तो ये एक भी नहीं हुआ। मैंने कहा एक भी काम नहीं हुआ, इसलिए समाज नाराज हो गया। अब समाज नाराज हो गया, आपसे दूर जा रहा। हम खाली अकेले मित्र, हम तो उनसे बता दिए तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप दरवाजे ढकेल नहीं दोगे, हटा नहीं दोगे। मैं तो उस लायक, हम लोग निषाद राज के उसी मोड़ पे ला रहे हैं, आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने वादा किया हमें समय दे दो और जल्दी से आपके हल करेंगे। संतोषजनक और सार्थक बातें हुई अमित शाह जी से, उनसे। तो किसी न किसी बड़े दल को अवसर देना चाहिए। अभी उनके अंदर ही हलचल मच रहा है, तो अभी हम लोग बाहर हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट है 2022 के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस यूपी में हैं। आप भी सहयोगी दल में हैं, तो आपको कुछ तो फ्रेम ऑफ माइंड होगा, क्या सोचे हैं, कितना सीट शेयरिंग चाहते हैं? आप कह रहे हैं 160 सीटों पे प्रभावित करते हैं, तो क्या 160 सीट आप चाहेंगे? देखो, इन्हें वोट तो समाज तभी देगा जब इनका आरक्षण का मुद्दा हल करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था वो पूरा कर दे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब इनके ऊपर था कि लेबिल भारतीय जनता जो कहती करती 370 राम मंदिर है, वो अब आप इनके निषादों में आ गया कि ये जो कहती कर नहीं रही है, इसलिए नाराज है। तो पहले समाज को खुश करें, और खुश कर दें 2022 में सत्ता में आ जाएंगे। सीट की बात ही नहीं है, मैंने इनके आरक्षण की बात की। आरक्षण दे दे, सीट जो चाहे वो दे दें, उस पर हम लोग मंजूर है। सीट लेकिन जरूर लेंगे और जरूर देंगे। वो उन्होंने वादा किया, काहे नाराज करेंगे 160 सीट वाले? 18% वोट को भारतीय जनता पार्टी क्यों नाराज करेगी? आज के दिन में 40 सीटें, 40 एमपी आज के दिन में हमारी तरफ से वाइस बोलते हैं डॉक्टर साहब की देन है कि जब हम दोबारा एमपी हो गए और जीत के दिल्ली चल गए। तो अगर इतना वोट बैंक है, हम अभी सुल्तानपुर देख लो, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हम पाए हुए हैं। क्या नाम, हमारे जिला पंचायत जीते हुए हैं। तो मैंने इनसे कहा कि भाई जिला पंचायत में 2-4 सीटें दे दो, हमारे लोग लड़ लेंगे। पार्टी लड़ने के लिए बनती है। हमने मांगा था तो उपचुनाव में कि एक आध सीटें हमें दे दीजिए, हमारा समाज लड़ने के लिए पार्टी खड़ा किया, ये लड़ेंगे तभी आपके साथ रहेंगे। नहीं दिया, हमारे समाज के लोग नाराज हो गए। देख लो 2023 चुनाव में क्या हो गया। तो अगर सीट नहीं देंगे तो काहे वोट देंगे, काहे आरक्षण नहीं देंगे, काहे वोट देंगे? ये तो राजनीति है, उनको समझना चाहिए। यही तो समझाने के लिए मैं गया था दोनों शीर्ष नेतृत्व को, उनके महासचिवों को, सबको बता चुका हूं कि आप सर्वे करा लो, जो मैं कहता हूं गलत हो तो कहना, अगर सही है तो उस पर आप अमल करिए और तुरंत लागू करिए जो कहे थे। अभी 2022 में पावर में आ जाएंगे। डॉक्टर संजय निषाद हैं, दिल्ली में एक बार मीटिंग कर चुके हैं, लखनऊ में हैं। इनका कहना है कि भाई जब तक इनको खुद नहीं मना किया जाएगा तब तक ये सहयोगी दल के रूप से हटेंगे नहीं, लेकिन एक मीठी सी धमकी जरूर है कि अगर नाराज किए तो नुकसान होगा। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।